बलराम जी की ब्रज यात्रा। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन के लिए उत्कंठित हो नंदगांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पूर्ववत मिली। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। किन्हीं ने उनको हृदय से लगाया, कुछ लोगों का उन्होंने प्रगाढ़ आलिंगन किया तथा कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विनोद किया। वहां गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कही। कुछ गोपियां उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गईं तथा कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्या पूर्वक पूछा। चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्यग्र रहने वाली नागरी स्त्रियों के प्रियतम श्री कृष्ण तो सुख से है ना। क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? अथवा उनकी बात करने से क्या लाभ, कोई दूसरी बात करो। यदि हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी चल जाएगा। हमने उनके लिए पिता, माता, भ्राता, पति और बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ दिया। फिर भी वे कृतज्ञ ना हो सके। तथापि बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी आपसे बात करते हैं? दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है। हम पर अब उनका प्रेम नहीं रहा, अतः अब हमारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण, हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य, मधुर, प्रेम गर्भे, अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की ही भांति वे उनके साथ ब्रजभूमि में विचरण करने लगे। 2 महीने वहां रहकर वे पुनः द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निष्ठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए।